हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। दूसरा अध्याय शिव पुराण की महिमा और संगीताओं के भेद। सूत जी बोले, हे युधिष्ठिरो, यह आपने त्रिलोक हितकारी बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है। मैं आप लोगों की ऐसी रुचि देखकर ही गुरु जी का स्मरण कर जो कहता हूँ उसे आदर सहित सुनिए। कली के पापों का नाश करने वाला परमार्थदायक शिव पुराण नामक ग्रंथ जब सब ग्रंथों से उत्तम और वेदांत सार का भी सर्वस्व है, जिसके पढ़ने सुनने से मनुष्य सर्वोत्तम सिद्धि को प्राप्त होता है। जब तक इस ग्रंथ का उदय नहीं हुआ है तभी तक भी कलयुग में ही ब्रह्मा हत्याधिक पाप फैल रहे हैं। शास्त्रों के झगड़े, नाना प्रकार के उत्पात, यम के भटों की निर्भयता, तीर्थों का विवाद, सत्यदान और देवताओं की मान्यता संबंधी विवाद तभी तक भी बेहतर पर हो रहे हैं जब तक कि श्री शिव पुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होता है। जब यह प्रत्यक्ष हो जाएगा कि तब शास्त्रों के परस्पर झगड़े आदि सभी इसकी गर्जना से समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि भगवान वेद व्यास के कहे हुए इस पुराण का बहुत ही महत्व है। इसके कीर्तन और श्रवण से जो फल प्राप्त होता है उसका सब तो मैं नहीं कह सकता, किंतु उसका कुछ महत्व मैं आप लोगों से कहता हूँ। ध्यान देकर सुनिए। इसमें मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहूंगा, जो व्यास जी ने कहा है वही कहूंगा। व्यास जी ने कहा है, यदि शिव पुराण का एक या आधा श्लोक भी कोई पढ़ेगा तो वह पाप से छूट जाएगा, और यदि सावधानी से संपूर्ण पढ़े तो जीवन मुक्त हो जावे, और इसके अनुसार ही आचरण करे तो एक एक दिन में एक एक अश्वमेध का ही फल पावेगा। यदि कोई दूसरी भी श्री शिव पुराण की पूजा कर दे तो सब देवताओं की पूजा के समान ही फल प्राप्त करे। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि शिव संहिता नामक इस सुधा को स्वयं श्री शिव जी भगवान ने उपनिषद रूपी समुद्र को मत कर ही उसमें से निकाला है। अतः जो इसका पान करेगा वह निश्चय ही अमर हो जाएगा। यदि कोई एक मास पढ़े तो ब्रह्मातातिक पापों से भी वह मुक्त हो जाएगा, और शिवालय में या बिल्लव के वन में जो इस संहिता को पढ़ेगा वह अद्भुत फल का लाभ करेगा। जो श्री भैरव जी की मूर्ति के सामने इसका 3 बार पाठ करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। यदि चतुर्थी के दिन ही निराहार रहकर बिल्लव के मूल में बैठकर इसे पढ़े तो शिव जी की पूजा के समान है, और उसकी देवता भी पूजा करते हैं। इसमें शिव के दिए हुए अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों का विवेचन और उसकी प्राप्ति के उपाय तथा शिव जी की लीला और विज्ञान सब कुछ निहित है। अतः यह सब प्रकार के आदरणीय है। वेद और श्री ब्रह्मा जी की सम्मति के अनुसार श्री शिव जी ने ही पहले इस श्री शिव पुराण की रचना की, जिसमें विंध्येश्वर संगीता, रुद्र संगीता, विनायक संगीता, उमा संगीता, मात्र संगीता, एकादश रुद्र संगीता, कैलाश संगीता, शतरुद्र संगीता, कोटि रुद्र संगीता, सहस्त्र कोटि रुद्र संगीता, वायुव्य संगीता और धर्म संगीता, इतनी संगीताएं इस पुराण में सम्मिलित है। ये सभी ही पुण्यकर है। इसमें एक विंध्येश्वर, रुद्र और विनायक ये तीनों संगीताएं 10-10 हजार तथा उमा और मात्र ये दोनों 8,000 और एकादश रुद्र संगीता 13,000, कैलाश संगीता 6,000, शतरुद्र 3,000, कोटि रुद्र 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र 11,000, वायुव्य संगीता 10,000, धर्म संगीता 12,000, कुल 1,00,000 श्लोकों का ही यह शिव पुराण है। परंतु इसे शिव जी ने अब केवल 24,000 का ही सबके लिए रख दिया है, और पुराणों में यह चौथा पुराण कहा जाता है। परंतु अब इसमें 7 संहिताएं ही प्रधान है। अन्यथा सृष्टि के आरंभ में ही शिव जी ने इसे 100 करोड़ श्लोकों में कहा था। अब यह 24,000 संख्याओं वाला शिव पुराण केवल इन 7 संहिताओं में से शेष रह गया है। यथा विंध्येश्वर संगीता, रुद्र संगीता, शतरुद्र संगीता, श्री कोटि रुद्र संगीता, श्री उमा संगीता, श्री कैलाश संगीता और वायुव्य संगीता, जो इस सप्त संगीता युक्त श्री शिव महापुराण को आदर सहित पूरा पढ़ेगा तो वह जीवन मुक्त हो जाएगा। वह सब पुराणों का तिलक और सब जीवों का कल्याण दाता है। इसमें वेदांत और विज्ञान सब कुछ पूर्ण रूप से ही निहित है।
इसमें परम आदर से ही पढ़ने वाला शंभु प्रिय हो परम गति का लाभ करता है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।